बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये थ्योरी एक अमेरिकन डेमोग्राफर था, वारन थॉमसन। इसने लिखी थी 1929 में। तो इसमें इसने जो बेसिक पॉइंट्स जो इसके थे, तो इसने तीन बयान किए थे, तीन स्टेजेस इसने बयान की थी। इसके बाद जो लोग आए उन्होंने इसको पढ़ते हुए इसमें मज़ीद एक्सटेंशन भी की है कि उन्होंने चार, किसी ने पांच स्टेजेस भी बताई हैं। लेकिन थॉमसन के मुताबिक किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन तीन स्टेजेस से गुजरती है। तो इसके बाद जो लोग आए फर्दर रिसर्च की, उन्होंने किसी ने चार स्टेजेस बताई, किसी ने पांच बताई। लेकिन हम इस थ्योरी में वो थॉमसन की जो थ्योरी है उसमें जो तीन स्टेजेस हैं वो ही डिस्कस करेंगे। जो पहली स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेज है थॉमसन के मुताबिक, ये प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, एग्रेरियन सोसाइटी भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों हाई होते हैं। तो पहले आपको पॉपुलेशन ग्रोथ के मुतलक बता दूं। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज इक्वल टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। मतलब उसमें देखा जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ में आपका बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है। अगर किसी मुल्क का बर्थ रेट बहुत हाई होगा और डेथ रेट बहुत कम होगा तो उस मुल्क की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही होगी। तो इसमें जो फैक्टर है जो वो हम डिस्कस करते हैं। और इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ में बर्थ रेट डेथ रेट के अलावा तीसरा फैक्टर एक माइग्रेशन भी है। इसको इसने वारन थॉमसन ने अपनी थ्योरी में डिस्कस नहीं किया। इसने बर्थ रेट और डेथ रेट को ही किया है। और जो इसके तीन स्टेजेस हैं वो जो बयान किए हैं वो हम बयान करते हैं, वो हम इधर डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफी के लिए जो बर्थ रेट और डेथ रेट की मूवमेंट किस तरह देखी जा सकती है, इसका असर पॉपुलेशन ग्रोथ पर क्या होता है, ये इसने बयान किया है। थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री गो थ्रू थ्री स्टेजेस। नंबर वन, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। इसको प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ये। में प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ऐसा ही था कि हाई बर्थ रेट था और हाई डेथ रेट था। हाई बर्थ रेट क्यों था? लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि बच्चे कम पैदा करने हैं, या उनको नहीं पता था कि किस तरह प्रिकॉशंस करने हैं या किस तरीके से कंट्रोल करना है। डेथ रेट क्यों ज़्यादा था? डेथ रेट इसलिए ज़्यादा था कि मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं थी, अद्वियात नहीं थी, और इनकी वजह से डेथ रेट भी हाई था। लोग बीमारियों का शिकार हो जाते थे, मौसम की शिद्दतों उन पर असरअंदाज होती थी, उनके बचाव के लिए उनके पास इंतजामात कम थे। बीमार हो जाते थे तो बीमारी की तशखीस नहीं होती थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ के ना होने की वजह से डेथ रेट हाई था। अच्छा, इसमें लेकिन चूंकि बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो रेट था वो कंट्रोल में था। तो अगर बर्थ रेट और डेथ रेट के दरमियान 0.5% हो तो इसको ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया जाता। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं था। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहरहाल कंट्रोल में था। जो सेकंड स्टेज है, इसको स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी कहेंगे। पॉपुलेशन का बड़ी तेज़ी से बढ़ी। तो इसमें बर्थ रेट जो था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, वो कंटिन्यू किया है। और जो शार्पली डेथ रेट डिक्लाइन हुआ है, बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। तो इसमें क्या हुआ? तो इस स्टेज में आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई। तो इसमें बर्थ रेट तो वो पहली पोजीशन ही थी, हाई था, वो कंटिन्यू किया। लेकिन डेथ रेट था वो शार्पली कंट्रोल हो गया, वो कम हो गया। वो क्यों कम हो गया? मेडिकल की फैसिलिटीज़ आ गई, लोगों के पास सहूलियात आ गई, अवेयरनेस आनी शुरू हो गई। लोगों को लोगों ने को पास मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ आने की वजह से लोगों ने अपने जो भी बीमार लोग थे उनका इलाज करवाना शुरू कर दिया। लोगों ने को अवेयरनेस हो गई। तो इस वास्ते तो डेथ रेट था वो कंट्रोल हो गया। मौसम की शिद्दतों का मुकाबला करने के लिए उनके पास फैसिलिटीज़ आ गई। उसके बाद जो तीसरी स्टेज थी उसमें बर्थ रेट को भी कंट्रोल किया गया और डेथ रेट को भी कंट्रोल किया गया। तो ये इस स्टेज में भी पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो
कंट्रोल में रही। अब सिचुएशन ये है कि ये क्यों हुआ, कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये तीसरी स्टेज पे ये चीज़ें कंट्रोल की। तो जो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे, इकोनॉमी के फैक्टर थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो वारन थॉम्सन ने कहा है कि ये क्योंकि लोगों ने जब तीसरी स्टेज में लोग एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ से गए, तो जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में गए तो फिर लोगों ने देखा, लोगों के पास सहूलियात, लोगों ने देखा कि अपना मयार ज़िंदगी हमें बुलंद रखना है। बुलंद किस तरीके से रखना है? एज़ कम्पेयर टू अदर्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी की सहूलतें एंजॉय करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा और जब आप शहरों में जाते हैं तो पर पर्सन जो उनकी कॉस्ट आती थी पर बच्चा, वो भी ज़्यादा आनी शुरू हो गई। लोगों को एहसास हुआ कि जितने बच्चे होंगे उनमें उनका ज़्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी ख़राब होगी, इकोनॉमी उनकी ख़राब होगी। ममालिक ने देखा कि जिनकी आबादी ज़्यादा है, वसाइल कम है, उनसे उनको ख़राबी होगी। तो इस वास्ते उन्होंने बर्थ रेट कंट्रोल करने का सोचा। जब शहरों में दाखिल हुए, वहाँ लिविंग कॉस्ट बढ़ी, फूड के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ी। तो इस वास्ते वो लोगों ने बर्थ रेट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो तीसरी स्टेज में जो लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, इसमें भी ये चीज़ें पॉपुलेशन कंट्रोल में रही, दोनों चीज़ें। तो जो दरमियान में दूसरी स्टेज है, इसमें जो फ़र्क है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इकोनॉमी की कंडीशन उसी स्टेज में ज़्यादा ख़राब हुई। और इसी कंडीशन को, इन्हीं थ्री स्टेजेस को वारन थॉम्सन ने बयान किया है अपनी इस थ्योरी में। बहुत शुक्रिया।